यही सेवा सगा साथियों सभी माँ शक्ति पिता शक्ति युवा शक्ति छुआ पूजा सभी को जय सेवा जय जवान। आपका गोंडवाना गोंडी पुनेम यूट्यूब चैनल में स्वागत है साथियों। आज 13 हर्षो हरियो मास पूजा कैसे होती है, खूट पूजा कैसे होती है, इनके बारे में जानेंगे साथियों। तो आगे बढ़ते हैं इस ऑडियो में। हर्षोमान पूजा कोयावासी गुण समुदाय के गणजीवों में ऐसी प्रथा है कि हर एक ऋतु में जो नई सब्जी कंदमूल और फल निकाल आते हैं उनका सेवन करने के पूर्व वे अपने देवी देवताओं को अर्पण करते हैं। हरियो मास पूजा इसी से संबंधित एक रिवाज है। वर्षा ऋतु आरंभ होने पर जो नई सब्जी अपने आप धरती दाई की गोद में निकल आती है उसे अपने सगा देवों को सर्वप्रथम अर्पण करते हैं। उसके लिए देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यह पूजा श्रेष्ठ अमावस को सम्मान होती है वो संपन्न होती है। हर्षोमान इस गोंडी शब्द का अर्थ हरियाली अमावस ऐसा होता है। उस दिन घर आंगन की साफ सफाई कर हरी सब्जी बनाकर अपने देवों को नैवेद्य चढ़ाते हैं। जो जितने सगा देव सखा के होते हैं उतने ही प्रकार की हरी सब्जियां की तरकारी बनाकर नैवेद्य चढ़ाते हैं। जैसे एक देव उंदी पेन यानी सगा चिरोटा की भाजी, दो देव रंडू पेन यानी सगा चिरोटा की भाजी और माट की भाजी, तीन देव मूंद पेन सगा अन्न चिरोटा और माट और दवड़ी, चार देव नालूग पेन सगा चिरोटा गाट दवड़ी कुटला, पांच देव सगा संयुग पेन सगा चिरोटा की भाजी गाट दवड़ी की भाजी और गुठला और कोय का, छह देव सगा शाहरुख पेन यानी छह देव के लिए हैं चिरोटा की भाजी माट की भाजी दवड़ी की भाजी गुठला फिर कोय का लोनिया, इसको कहीं कहीं कहते हैं नोनिया भी। सात देव सगा एरुगु पेन सगा चिरोटा माट दवड़ी गुठला कोय का लोनिया पकोनी। तो इस तरह सात एक से लेकर 7 तरह की भाजियाँ सगा समाज खाने से पहले अपने देवी देवताओं को अर्पण करता है। तो इस तरह सगा सखाओं के अनुसार जिन सब्जियों की जानकारी या तरकारी या भाजी बनाकर देवों को नैवेद्य चढ़ाया जाता है वे सभी अपने आप उग आते हैं। जिन सब्जियों को वे अपने खेतों में उगाते हैं उनका इस पर में नैवेद्य चढ़ाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। फिर 14 खूट पूजा। खूट पूजा क्या है यह जानेंगे। कोयावासी गोंड समुदाय के गढ़जीव खूट पूजा यह त्योहार आषाढ़ माह की पूर्णिमा को मनाते हैं। खूट इस गोंडी शब्द का अर्थ शक्ति ऐसा होता है। प्रकृति जितनी भी शक्तियाँ हैं उन सभी की उपासना को खूट पूजा कहा जाता है। उनकी मान्यता के अनुसार प्रकृति ऐसी अद्भुत है कि उसमें जितने भी तत्व है वे सभी शक्ति रूप है। उनकी सहायता के बिना मनुष्य जीवन दुर्वार हो
जाता है। अतः उन सभी तत्वों की निरंतर प्राप्त होती रहे, इसलिए गोंडी पुनेम दर्शन में उन सभी की सेवा तथा उपासना करना यह प्रत्येक गणजीव का कर्तव्य है। जैसे अन्न खूट, धन खूट, गण खूट, मान खूट, माई खूट, मारा खूट, बेली खूट, चिड़ी खूट, निचो खूट, जाई खूट, तोड़ी खूट, मोड़ी खूट, कासो खूट, एर खूट, बाड़ी खूट, खडेरा खूट, भंटा खूट, घंटाए खूट, तारा खूट, मारा खूट, मूला खूट, अहेदा खूट, महेदा खूट, ऐसे 176 खूटों की उपासना की जाती है। संक्षिप्त में यह कहा जा सकता है कि इस प्रकृति में जितने भी दृश्य अदृश्य सत्व है और जो अपने आप में शक्ति रूप है, उन सभी सत्वों की पूजा आने खूट पूजा है। खूट पूजा को अखाड़ी पूजा भी कहा जाता है। धन खूट आने धन शक्ति की पूजा। अन्न खूट आने अनाज शक्ति आने, गढ़ खूट आने मनुष्य जीवों की शक्ति, चिड़ी खूट आने पक्षियों की शक्ति, कटयाल खूट आने प्राणी मात्रों की शक्ति, माट खूट आने पेड़ पौधों की शक्ति, तड़ास आने खूट आने होता रेंगने वाले जीवाश्मों की शक्ति, मिच्चू खूट आने बहु पैर वाले जीवाश्मों की शक्ति, सुक्कूम खूट आने तारागणों की शक्ति, माटिया खूट आने होता चक्रवात आने हवा की शक्ति, अदितिया खूट आने होता तेज आकाश, एर खूट आने होता जल शक्ति, तोड़ी खूट आने होता धरती की शक्ति, आकाश खूट आने होता पोकरण शक्ति। इस तरह सभी दृश्य तथा अदृश्य शक्तियों की सेवा की जाती है। इन सभी शक्तियों का सहयोग जीने के लिए अनिवार्य होता है। इस धरातल पर जितने भी प्राणी मात्रा हैं, फिर वे 2 पैर वाले, 4 पैर वाले या 6 पैर वाले तथा बहु पैर वाले हो, पगधारी पंखधारी तथा बिना पंखधारी हो, सभी की पूजा की जाती है। ये सभी शक्तियाँ एक दूसरे के पूरक है, जिन पर कोयावासी गणजीवों का जीवन निर्भर होता है। अन्नकूट और धनकूट की पूजा इसलिए की जाती है कि उसके बिना हम नहीं रह सकते। दैत्यकूट और मयितकूट की पूजा की जाती है क्योंकि जीवाश्मों को अमृत आदि प्राप्त हुआ तो सभी का जीना दुभर हो जाएगा। दैत्यकूट आने जीवन दायिनी शक्ति और मयितकूट आने जीवन हरणी शक्ति है। यदि जीवन दायिनी शक्ति और जीवन हरणी शक्ति ने अपना कर्तव्य करना बंद कर दिया तो जन्म मरण का चक्र ही बंद हो जाएगा, इसलिए उनकी उपासना की जाती है। प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाश्म, फिर वे चाहे साधक हो या बाधक हो, बड़े से बड़े प्राणी, फिर चाहे हिंसा हो या अहिंसा, सभी की सेवा करना अनिवार्य है। इसलिए कोयावासी गौड़ समुदाय के गणजीव इन सभी जीव सत्वों की उपासना खूट पूजा के पर्व पर करते हैं। जिस दिन खूट पूजा की जाती है उस दिन घर आंगन की साफ सफाई की जाती है। सुबह सभी खूटों के नाम से नैवेद्य चढ़ाया जाता है और आज व सांझ को 5 पकवान युक्त भोजन तैयार कर उनकी पूजा की जाती है। तो साथियों, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और यहीं विदा लेते हैं। जय सेवा, जय जोहार, जय मूल्यवासी, जय फड़ापेन।